हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मजीद सिसोदिया है और आप देख रहे हैं लैरावेल बेसिक फॉर बिगनर्स। आज देखने वाले हैं मिडिलवेयर्स कि मिडिलवेयर क्या होते हैं और ये हम कैसे इनका यूज करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जब रिक्वेस्ट आती है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट आती है, तो वो कंट्रोलर पर जाती है। कंट्रोलर में फिर जो एक्शंस वगैरह होंगे उनके अकॉर्डिंग जो व्यू लोड होगा उसके अकॉर्डिंग आती है। उसके बाद रिस्पॉन्स आता है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स आता है। तो हम रिक्वेस्ट जब सेंड करते हैं और रिस्पॉन्स जब आता है, रिस्पॉन्स आने से पहले हम यहाँ पर चेक लगा सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। मान लीजिए एज पर लगाएं हम कि अगर 13 से ऊपर एज है तो हमें क्या करना है, या रोल पर लगाएं, यूजर रोल है तो हमें किस तरह का रिस्पॉन्स करना है या नहीं करना है, वो सारी चीज हम देखने वाले हैं इसमें। तो जैसे ऊपर लिखा हुआ है, मिडलवेयर प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट मैकेनिज्म फॉर इंस्पेक्टिंग एंड फिल्टरिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंटरिंग योर एप्लीकेशंस। तो देखिए, हम पहले समझ लेते हैं डिफाइन कैसे करेंगे मिडलवेयर को। PHP आर्टिसन मेक मिडलवेयर और चेक। हम यहाँ पर दो एग्जांपल देखेंगे, एक तो चेक रोल का और एक चेक एज का। मिडलवेयर दोस्तों तीन तरह से होते हैं, यहाँ पर हम एक ही करेंगे इस वीडियो में। जैसे राउट मिडलवेयर हो गया और एप्लीकेशन राउट मिडलवेयर हो गया, और ग्लोबल एचटीटीपी रिक्वेस्ट एचटीटीपी मिडलवेयर का ग्लोबल मिडलवेयर, और एक हो गया हमारा मिडलवेयर ग्रुप। तो तीनों चीज देखेंगे। तो रिक्वायरमेंट हमारी क्या होगी, देखो कहाँ कहाँ चेंज होंगे, नीचे मैंने दिया हुआ है। मिडलवेयर बनेगा, मिडलवेयर फोल्डर के अंदर मिडलवेयर सेव होंगे और kernel.php में रजिस्टर करेंगे और web.php में राउट लेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं फोल्डर में मिडलवेयर का जो फोल्डर होता है उसमें मिडलवेयर सेव होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा एडमिन कंट्रोलर है और यहाँ देख पा रहे हैं होम डैशबोर्ड के हमने यहाँ पर बनाए हुए एक्शंस, और एक हमने कंट्रोल बनाया यूजर एडमिन, दोनों कंट्रोल मैंने तैयार कर दिए हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। ये है हमारी kernel.php जहां पर अपने मिडलवेयर को हम रजिस्टर कराएंगे। तो दोस्तों हम पढ़े फर्स्ट वाला, जैसे आपने देखा होगा यही मैंने वहां पर लिखे कि आप कहां कहां इसको रजिस्टर कराएंगे, ग्रुप मिडलवेयर होगा तो कहां कराएंगे। बहरहाल हम ये देखेंगे लास्ट वाला राउट मिडलवेयर। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीजें यहाँ पर। इसके बाद हम देखें यहाँ पर राउट्स में के फोल्डर में, तो यहाँ पर एक web.php फोल्डर है जहां पर मैंने दोनों को पहले से लिंक कर दिया है, यूजर कंट्रोलर को और एडमिन को। और मैंने कुछ राउट्स लिख दिए यहाँ पर, नीचे वाला लिखा है हमने, अगर वो पेज एक्सेस नहीं कराने आप तो यहाँ पर रिक्वेस्ट आए, और एडमिन पे भेजना है तो एडमिन पे रिक्वेस्ट आए, और अगर रिक्वेस्ट आए एडमिन पर जाए या फिर यूजर्स पर कैसे जाएगी, तो उसमें हम देखेंगे। और कंट्रोलर मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, कि स्ट्रिंग क्या, वीडियोज आप पहले से देख चुके हैं राउटिंग पर, वो सारी चीज हम समझ में आ गया हमारे, कौन से कंट्रोलर का कौन सा एक्शन हमें यूज करना है, ठीक है, कहाँ रिक्वेस्ट जानी है, वो सब लिखा हुआ है। तो उसके बाद हमारा आता है रिसोर्सेज में व्यूज, और व्यूज में मैं आपको दिखाता हूँ ये एडमिन हमने यहाँ पर ब्लेड फाइल्स बनाई हुई है। जैसे एडमिन होम हो गया, डैशबोर्ड हो गया, तो ये हम रेंडर करेंगे वहां पर। और यहाँ पर मैंने बनाई हुई है, एक तो यूजर्स में भी है होम और डैशबोर्ड है, और इसी तरह से हमने एक एरर्स के लिए बनाया जहां पर ये दो फाइल हमने यहाँ बना दी है, ठीक है। तो देखिए ये सब काम हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें यहाँ पर राउट फाइल में अगर आए तो आपने देखा होगा राउट्स हमने पहले लिखे हुए, तो हम ओपन कर लेते हैं अपना, आइए चलते हैं ओपन कर लेते हैं CMD, और यहाँ चलते हैं अपने प्रोजेक्ट जहां पर हमने रखा हुआ है, और वहां पर हम कमांड चलाएंगे PHP आर्टिसन मेक मिडलवेयर, और उसके बाद मिडलवेयर जो भी आप बनाएंगे उसका नाम। तो देखिए PHP आर्टिसन मेक और मिडलवेयर, और यहाँ लिखा जाएगा मिडलवेयर का नाम। तो पहले हम कौन सा करना है, चलिए मैं एग्जांपल ले लेते हैं, चेक एज करके हम ये मिडलवेयर क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ सक्सेसफुल हमारा क्रिएटेड हो गया है। अब देखते हैं ये कहाँ पर होगा, ऐप में जाएंगे, HTTP में जाएंगे, मिडलवेयर फोल्डर में जाएंगे, यहाँ हमें मिल जाएगा चेक एज नाम का एक जो हमने मिडलवेयर क्रिएट किया, यहाँ मिल गया। और ये हमारा हम कर रहे हैं फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कंडीशन लिखेंगे कि एज अगर 13 से लेस देन हो या 15 से लेस देन हो तो हमें क्या करना है, और 15 से ग्रेटर तो क्या करना है। तो जब रिक्वेस्ट हमारी कंट्रोलर पर जाएगी, जब एक रिक्वेस्ट आएगी और कंट्रोलर पर जाएगी, तो वहां से रिस्पॉन्स आने से पहले यहाँ पर एक कंडीशन चेक होगी, जो हम एज को चेक कराएंगे कि अगर हमारी यूजर की अगर एज, ठीक है, अगर 13 या 15 से कम हो तो क्या करना है। तो मैं यहाँ पास करा लेता हूँ एक, ये हो गया हमारा। यहाँ पर चलते हैं, देखिए अभी पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये हमारा जो है ये ठीक से राउट जो है काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर
लिख देता हूँ या कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यूजर होम। तो देखिए बिल्कुल ठीक, ये रिक्वेस्ट ठीक जा रही है कंट्रोलर पर, उसके अकॉर्डिंग हमारे पेजेस लोड हो रहे हैं। ये मैंने लिखा यूजर डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड का जो पेज होगा वो कंट्रोलर के थ्रू, कंट्रोलर से जाता हुआ, ठीक है, रिक्वेस्ट आएगी कंट्रोलर पे, वहां से हमारे व्यू कॉल हो रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। एडमिन के भी हमारे ठीक चल रहे हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे एज की, तो यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो अब देखते हैं, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने जो मिडिल वेयर है उसको हम यहाँ पर, या मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और kernel.php फाइल में इसको रजिस्टर कर लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं चेक एज, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिडिल वेयर का नाम, जो स्मॉल में मैंने लिखा है चेक एज, उसको हम की मानिए, उसको हमें की को हम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा लिख के दिखाता हूँ, ये बिल्कुल ठीक। ये अब देखिए अब हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें मिडिल वेयर में हमने अब हमने जैसे ही वहां पर यहां लिखा होम, देखिए अभी तो ठीक काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक, अभी तो ठीक चल रहा है। अभी मैं फिर से दिखाता हूं आपको, अभी तो मिडलवेयर हमने यूज ही नहीं किया है, तो ये ठीक से चलने चाहिए। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें, क्योंकि हमने मिडलवेयर का भी यूज नहीं किया है। अब मिडलवेयर का हम यूज करेंगे, तो यहाँ देखिए जो नेम है इससे पहले भी कर सकते हैं आप, नेम के बाद भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मिडलवेयर का नाम लिख दिया अंदर चेक एज मिडलवेयर। ये हमारा जो आपको कैसे, ठीक है, यहाँ पर मैं पास करा लेता हूँ एक एज पास करा लेंगे, और यहाँ यूआरएल पे अगर हम एक एज देंगे तो ये कहेगा वेलकम यूजर होम, ठीक है। कुछ भी लिखेंगे तो भी ये अभी ठीक है, ये देखिए टाइप हो रहा है, जो भी मैं लिख रहा हूँ वहां शो कर रहा है मिडलवेयर, यानी हमारा काम कर रहा है, मिडलवेयर हमारा ठीक से काम कर रहा है, क्योंकि जो भी हम यूआरएल टाइप कर रहे हैं वो हमने एको करा लिया, मिडलवेयर में एको करा लिया, तो एको कराया तो वो हमारा ठीक से काम कर रहा है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर टाइप हो गया, ये देखिए यहाँ भी ठीक हो गया। तो अब चलते हैं हम और यहाँ कंडीशन लिख लेते हैं, कंडीशन बना लेते हैं और उसमें चेक कराते हैं रिक्वेस्ट एज। दोस्तों आपको पता होगा रिक्वेस्ट, जो भी आप रिक्वेस्ट भेज सेंड करें, जो भी व्हाटएवर, वो रिक्वेस्ट में सारे जो वेरिएबल्स होते हैं सब मिल जाते हैं यहाँ पर। तो देखिए मैं ले लेता हूँ रिक्वेस्ट एज, अगर सेट हो मतलब मिल जाए, या फिर और साथ में रिक्वेस्ट एज लेस देन 15 हो। अगर एज लेस देन 15 होगी तो मुझे क्या करना होगा, एको करा लेते हैं पहले, देखते हैं ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैंने यहाँ एज लिख देता हूँ 30 12 कम, तो ये अभी आ रहा है टाइप होकर, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ हमारा तब काम होगा, मैं यहाँ रिडायरेक्ट कर लेता हूँ, और रिडायरेक्ट कहाँ पर करते हैं, इसको रिडायरेक्ट कर लेते हैं। अगर ये लेस देन 15 है तो मैं रिडायरेक्ट कर लेता हूँ नो एक्सेस यूआरएल। हमने एक व्यू बना रखा है, ठीक है, एरर के फॉल्ट में, जैसे शुरू में मैंने दिखाया था आपको। जैसे मैं 12 लिखूंगा तो लिख देगा सॉरी नो एक्सेस, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा व्यू कॉल हो गया, ठीक है। और यहाँ मैं अगर ग्रेटर देन 15 करता हूँ तो हमारा ठीक से यूजर होम पर रिक्वेस्ट चली जाती है। तो ये हमारा सिंपल से, आई होप समझ गए होंगे आपको मिडलवेयर क्या काम कर रहा है। रिस्पॉन्स आने से पहले ये चेक कर रहा है कि एज, जो हम यूजर की एज चेक कर रहे हैं, अगर वो, अब मैं इसको थोड़ा उल्टा कर लेता हूँ, अगर मैं ग्रेटर देन 15 हो तो मैं यहाँ पर इसको सेंड कर लेता हूँ होम डैशबोर्ड पर। अगर एज, यूजर की एज जो रिक्वेस्ट आ रही है वहां पर ग्रेटर देन 15 हुई तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा डैशबोर्ड पर, यूजर डैशबोर्ड पर, अदरवाइज वो नो एक्सेस पर जाए। तो यहाँ कह रहा है वो यूजर डैशबोर्ड, यहाँ पर कुछ हमने शायद राउटिंग में कुछ गलत किया है, यूजर्स, ओके यूजर है, वहां पर यूजर है, जो हमने नेम राउट दिया वो यूजर है, ओके। तो देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो ये बिल्कुल हमें कहां पर ले गया, यूजर डैशबोर्ड पर ले गया, यानी कि एज अगर ग्रेटर देन होगी तो हमारे यूजर डैशबोर्ड पर ले जाएगा। अब एल्स के पार्ट में हम क्या रख देते हैं, नो एक्सेस, बाकी के केस में रख देते हैं नो एक्सेस, कोई भी एक्सेस नहीं मिलेगा। तो हमारे एक रिडायरेक्ट कहां पर होगा, हमने एक वेब .php में एक राउट बना रखा है, व्यू राउट, जिसमें ये URI पास होगा, और वहां पर हमें उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, हमें एक व्यू रेंडर करा देगा नो। ये देखिए यहां पर मैंने लिखा, ये देखिए सॉरी नो ऑथराइज्ड, तो ये उसने, अब आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी मैसेज दे सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा, ये तो हो गया कंप्लीट, ठीक है, नो एक्सेस, यहाँ लिखा हमने नो एक्सेस हो गया 120
जैसे हम ग्रेटर देन 15 लिखते हैं तो हमारा ठीक चलता है, यूजर डैशबोर्ड पर ले जाता है, अदरवाइज वो नो एक्सेस, या मैंने दो भी बना रखे नीचे, नो एक्सेस या नो ऑथराइज्ड, कोई सा भी दे दीजिए। और मैं इसका जो लिंक है वो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, मैं गिटहब पर इसको अपलोड करा दूंगा और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहां पर ओके, अब मैं इसको जो है कर लेता हूं यहां पर कमेंट। अब मैं आपको ले चलता हूं सेकंड मिडलवेयर क्रिएट करने के लिए। सेकंड मिडलवेयर हमने क्रिएट कर लिया और वो उसका नाम है चेक रोल। अब हम रोल चेक करने वाले हैं कि अगर यूजर जो रिक्वेस्ट आ रही है अगर वो एडमिन है तो हमें एडमिन के डैशबोर्ड पर ले जाए, अगर वो यूजर है तो यूजर के डैशबोर्ड पर ले जाए, अदरवाइज वो हमें नो एक्सेस दे। तो देखिए यहाँ पर हम kernel.php में रजिस्टर करा लेते हैं और की दे देते हैं हम चेक रोल। ये हमारा रजिस्टर्ड हो गया, ये हमारा काम फिनिश्ड हो गया। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, HTTP में जाऊंगा और यहाँ से मैं ओपन कर लूंगा अपने जो मिडलवेयर बनाया था, वहां पर मुझे कुछ एको करा के देख लेते हैं कि ये यहाँ तक ठीक आ रहा है नहीं आ रहा, रिक्वेस्ट हमारी यहाँ तक पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है। तो अब यहाँ देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ मैं एक रोल इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ और यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा रोल लिख देता हूँ, पास करा लेता हूँ। मैं रोल पास करा लिया मैंने, और रोल पास करा लिया तो मैं ब्राउजर पर लिखूंगा। अब यहाँ पर मैं पहले तो आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब मैं यहाँ पर एक जैसे आईडी पास कराता हूँ, ठीक है, तो वो अब एक्सेस नहीं करा। मैंने यहाँ लिखा एडमिन और अभी भी नहीं काम कर रहा है क्योंकि अब ओके, अभी हमने इसको मिडलवेयर को यूज ही नहीं किया है तो इसलिए वो सारे पेज हमारे एक्सेस हो रहे थे। तो अब मैं लिख देता हूँ मिडलवेयर। तो दोस्तों या तो पहले लिख लीजिए नेम से या बाद में लिख लीजिए नेम के। अब ये मिडलवेयर हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो अब यहाँ ब्राउजर पर जाएंगे, लिखेंगे यूजर्स होम और आगे देखेंगे यूजर्स, सॉरी ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये देखिए हाँ सॉरी ये ठीक आ रहा है ऊपर, ठीक है। अभी कोई कंडीशन नहीं लगाई, अभी तो हमने प्रिंट कराया था, बिल्कुल ठीक रिक्वेस्ट आ रही है। तो अब यहाँ पे कंडीशन हम लगा लेते हैं कि अगर रिक्वेस्ट रोल जो होगा वो अगर मिल जाए और रिक्वेस्ट ट्रू हो और रिक्वेस्ट रोल अगर एडमिन हो, यानी कि एक स्ट्रिंग पास होगी वहां पर एडमिन, तो हमें इसको रिडायरेक्ट करना है एडमिन के डैशबोर्ड पर। एल्फिस लगा देते हैं, एल्फिस अगर वहां पर यूजर होगा तो हम उसको रिडायरेक्ट करेंगे यूजर के डैशबोर्ड पर। तो यहां हम कर लेते हैं, यहां हम करेंगे नो ऑथराइज्ड। तो पहले इसको चला के देख ले, यूजर का बाद में देख लेंगे या फिर चलो देखते हैं, वैसे कर सकते हैं अभी। अब एडमिन पर अगर वो जाएगा तो हमें रिडायरेक्ट कराना है उसको, कौन से राउट पर कराना है, राउट का नेम आपको याद होना चाहिए। राउट का नेम है एडमिन डॉट डैशबोर्ड। तो हमने यहां पर रिडायरेक्ट कराना है। अगर वो रोल जो है तो ऐसा कर लेते हैं, यूजर के लिए बना लेते हैं, फिर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इतना एल्स इफ कंडीशन लगा लेते हैं, उसमें हम यहां देते हैं यूजर डॉट डैशबोर्ड और हम यहां पर कर लेते हैं यूजर, ठीक है। यूजर होगा तो यहां पर डायरेक्ट हो जाए यूजर पर डैशबोर्ड पर, और अदरवाइज एल्स के केस में नो एक्सेस दे। तो ये मिडलवेयर देखो इस तरह से यूज करते हैं। तो ये चल रहा है हमारा राउट मिडलवेयर। तो आप इस तरह से सिंगल जितने मिडलवेयर पर चाहे आप इस तरह से मिडलवेयर को आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, अब हमारा यहाँ नो एक्सेस, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ नीचे देखिए, यहाँ आप चाहे तो कोई, मैंने दो भी फाइल बना दी, आप अपने तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप पास कराएंगे, यहाँ पर मैंने पास कराया यूजर। तो देखिए यूजर डैशबोर्ड बिल्कुल ठीक, रिक्वेस्ट हमारी चलेगी, रिस्पॉन्स हमारा है यूजर। अब लिख देता हूँ एडमिन। तो देखिए अब एडमिन वाला पेज एक्सेस हो गया हमारा। अब हम यहाँ कुछ और लिख देते हैं, जैसे मैं लिखा ABC, ओके। तो ये ऑथराइज्ड नहीं होगा। तो अब अगर एडमिन होगा, रिक्वेस्ट अगर हमारी एडमिन यूजर के आएगी तो ही काम करेंगे, अदरवाइज नो एक्सेस मिलेगा इनको। जो मैं यहाँ पर दोस्तों यहाँ हम जो समझना चाहते हैं वो आई थिंक आपके समझ में आ चुका होगा, वेरी सिंपल। तो मिडलवेयर यूज किए जाते हैं HTTP जो रिक्वेस्ट होती है उसको फिल्टर करने के लिए। फिल्टर का मतलब कि वहां हम जो रिस्पॉन्स हमें आना है, रिस्पॉन्स आने से पहले हमें कुछ चेक लगाना है, चेकिंग करना है, हमें क्या करना है उसके हिसाब से कुछ चेक हो और उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स मिले। तो इस चीज के लिए
तो देखो मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, क्योंकि वहां क्या हो रहा है ना, यूजर हम हमेशा आईडी तो पास करेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पर अब हम कुछ पास नहीं करेंगे, तो मैं इसको जब रिफ्रेश करूंगा तो अब ये आपने देखा होगा अभी नो एक्सेस पर आ गया था। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आई थिंक एक्सप्रेशन आपको पता ही होंगे। तो देखिए ये ठीक से काम कर रहा है, और ये लिखा मैंने एडमिन, तो एडमिन का भी ठीक से काम कर रहा था। अब यहाँ पर मैं कुछ पास एबीसी कुछ भी और पास करूंगा इंडेक्स, तो ये कहेगा नो ऑथराइज्ड। और अगर आप होम पर करेंगे तो ये कहेगा नो ऑथराइज्ड। तो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।